अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी मैंगो डिज़र्ट या मैंगो डिलाइट भी आप इसको बोलते हैं, उसकी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत मज़े का लगता है। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो जल्दी से चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी एक पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ 3 कप दूध और साथ ही इसमें डाल देंगे हम चीनी। चूल्हा मैंने जला लिया है। चीनी में डाल रही हूँ तकरीबन 5 टेबलस्पून तक। चीनी की मिकदार को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर ज्यादा मीठा पसंद है तो आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, कम मीठा पसंद है मैंने उस लिहाज से डाली है कि जो नॉर्मल सा मीठा हो। और बस चीनी को घुलने तक हम हिलाते जाएंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हिलाएं ना तो चीनी नीचे बैठना शुरू हो जाती है। बस जैसे ही चीनी मिक्स हो जाएगी, इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, तो मैं स्पैचुला को साइड पे रख दूंगी। चीनी मिक्स हो चुकी है और अब दूध का अच्छा गर्म होने का हम वेट करेंगे। दूध देखें खासा गर्म हो चुका है। एक दफ़ा इसको हिला लेते हैं और अब हम डालेंगे इसके अंदर एक मिक्सचर जो कि मैंने 1/4 कप दूध और 4 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड डाल के तैयार किया। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम दूध में डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता से, और साथ इसको हिलाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इसके अंदर गुठलियां बन जाएंगी। अब इसको मुसलसल हिलाते हुए हमें पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। और जैसे इसके अंदर बबल्स बनेंगे उसके बाद मैं इसको 5 से 6 मिनट पकाऊंगी, ताकि जो कस्टर्ड हमने इसके अंदर डाला है वो कच्चा डाला है, ताकि उसका कच्चापन अच्छे से निकल जाए और जब हम इसको खाएं तो वो कच्चा सा फील ना हो। मुसलसल हिलाते रहिएगा वरना ये नीचे बैठना शुरू हो जाता है, आपका कस्टर्ड लग जाएगा नीचे। और मुसलसल हिलाते हुए जनाब मैंने इसको पका लिया है। तकरीबन ये रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे चूल्हे को बंद। ये देखें कितना ज़बरदस्त कस्टर्ड तैयार हो चुका है। चूल्हे को अब मैं बंद कर दूंगी और इसको उतार के हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब एक बोल के अंदर मैंने 2 कप ले ली है विपिंग क्रीम। इसको हमें बीट करना है जी थोड़ा फ्लफ़ी होने तक। बहुत ज़्यादा मैं फ्लफ़ी नहीं करूँगी, बस नॉर्मल फ्लफ़ी होने तक इसको हमें बीट करना है। मैंने जो विपिंग क्रीम ली है उसके अंदर चीनी शामिल है और इसलिए मैं इसके अंदर चीनी ऐड नहीं कर रही, क्योंकि विपिंग क्रीम 2 टाइप्स की मिलती है, विद शुगर भी मिलती है और विदाउट शुगर भी मिलती है। आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपकी विपिंग क्रीम फीकी हो, उसके अंदर शुगर ना हो, तो आप 3-4 टेबलस्पून इसके अंदर चीनी शामिल कर सकते हैं, लेकिन चीनी का पाउडर डालना है, नॉर्मल चीनी नहीं डालनी, पीस के डालना है। और उसके बाद आपने इसको विप करना है। इसको रखेंगे साइड पे। अब मैंने जी एक ट्रे ले लिया है। इसकी बेस में मैं लगा रही हूँ प्लेन केक, जो नॉर्मल मार्केट से खाने के लिए मिलता है, वो मैंने मंगा लिया था। और इस तरह से सारे पीसीस को हमें ट्रे के नीचे लगा देना है, अच्छे से सेट कर देना है। बस एक एक पीस को पकड़ेंगे और अच्छी तरह से इनको लगाते जाएंगे। जितने पीसीस आ सकते थे मैंने लगा दिए हैं ट्रे के अंदर। और 3 मैंगो लेके मैंने ब्लेंडर में डाल के उनकी अच्छी प्यूरी बना ली थी, उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। अब इस प्यूरी को हमें डालना है केक के ऊपर। अगर आप दूध डाल देंगे तो उससे ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। आपको अगर केक सॉफ्ट पसंद है तो आप थोड़ा सा केक के पीसेस के ऊपर दूध डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही, मुझे नॉर्मल अच्छा लगता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही मैंगो प्यूरी इसके ऊपर डाल दी है। सारी प्यूरी मैंने डाल दी है। थोड़ी सी प्यूरी मैंने बचा के रख ली है, वो एंड पे बताऊंगी कि किस लिए बचा के रखी है। बस अच्छी तरह से बोल में से प्यूरी को निकाल लेना है और सारे केक के पीसेस के ऊपर हमें इसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है, फैला देना है। बहुत टेस्टी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब जी प्यूरी लगाने के बाद मैंने डाल दिया है इसके ऊपर कस्टर्ड, जो कि मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। और फ्रिज में से निकालने के बाद मैंने हैंड विस्क की मदद से उसको अच्छे से विस्क कर लिया था, क्योंकि कस्टर्ड आपको पता है थोड़ा थिक हो जाता है, तो उसको एक दफ़ा अच्छे से फेंट लीजिएगा ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और अब कस्टर्ड को हमें लगा देना है इसके ऊपर। कस्टर्ड की तह को भी अच्छे से फैला देना है, स्प्रेड कर देना है मैंगो प्यूरी के ऊपर। और जहाँ मैंने मैंगो प्यूरी डाली है, आप अगर चाहें प्यूरी नहीं बना सकते तो मैंगो के पीसेस भी डाल सकते हैं। और कस्टर्ड डालने के बाद सबसे ऊपर हम लगाएंगे अब क्रीम, जो कि ऑलरेडी हम बीट करके रख चुके हैं। और देखें मैंने बहुत ज़्यादा उसको फ्लफ़ी नहीं किया है, थोड़ा सॉफ्ट ही रखा है। अच्छी तरह से बोल में से निकाल लेंगे क्रीम को। और अब क्रीम की बारी है, इसको अच्छे से हमें स्प्रेड कर देना है ऊपर।
अच्छी तरह से चारों साइडों पे इसको फैलाते हुए अच्छे से इसको सेट करना है और कोशिश करें कि ऊपर से ये थोड़ी नीट इसकी लुक आए। बस अच्छे से इसको सेट करना है। गर्मी के मौसम में ये डिज़र्ट, ये मैंगो डिलाइट बहुत ज़बरदस्त लगता है। इसको बस फ्रिज में रखें और अच्छा ठंडा करने के बाद इसको खाइएगा तो मज़ा आ जाएगा। और क्रीम को मैंने सेट कर लिया। जो प्यूरी मैंने बचा के रखी थी ना, उसको मैंने डाल लिया है जी पाइपिंग बैग के अंदर। और इस तरह से हमें थोड़ा इसको गार्निश करना है। डिज़ाइन ऊपर बना रही हूँ, गोल गोल दायरे बनाती जा रही हूँ। इसी तरह से मैं सर्कल्स बना दूँगी इसके ऊपर, ऐसे लाइनें बना दूँगी सर्कल्स की पूरी के ऊपर। और देखें अभी से कितनी खूबसूरत लग रही है, लेकिन अभी हम इसको और अच्छा बनाएंगे। बस इसी तरह से गोल दायरे बना देने हैं। साथ साथ हमें बस मैं लाइनों में बना रही हूँ गोल दायरे सॉरी सारे दायरे मैंने बना लिए। अब एक स्टिक पकड़ के बारीक वाली इस तरह से हमें पहले एक साइड से करना है, फिर दूसरी साइड से इस तरह से करना है। और देखें कितना ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बनता जा रहा है। अब दूसरी साइड पे भी हम इसको इसी तरह से करेंगे। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है दिखने में, और आप सोचिए कि ये खाने में कितनी मज़े की होगी। बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाएंगे, क्योंकि आम तो सबका फेवरेट फल है ये जी। और अब साइडों पे मैं इसके लगा दूंगी मैंगो के पीसेस जो मैं पहले से काट के रख चुकी थी। बस एहतियात से हमें इसकी चारों साइड पे मैंगो के पीसेस लगाने हैं, ये देखते हुए कि जो हमने इसके ऊपर डिज़ाइन बनाया है, इसको डेकोरेट किया, वो डिज़ाइन इसका ख़राब ना हो। लिहाजा एहतियात से थोड़े थोड़े पकड़ते हुए हमें चारों साइड पे अच्छे से मैंगो पीसेस लगा देने हैं। अब ट्रे को हम थोड़ा सा कर लेंगे साफ़ और इसको उठा के रखेंगे फ्रिज के अंदर अच्छा ठंडा होने के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बस जी ट्रे को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। अब मैं रख रही हूँ इसको फ्रिज के अंदर 5-6 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। और ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है। निकाल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरे घर गेस्ट आने हैं, और अगर निकाल के दिखाया तो शेप ख़राब हो जाएगी। ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।